वक्त किसी भी मुल्क में हर छोटे तबके से लेकर बड़े तक के लोग जब सुबह उठते हैं तो सिर्फ अपने पेट के सोचते हैं, तब उस मुल्क के बच्चों का यही हाल होता है। किधर बेटा टिशू, यही हाल होता है। क्या इन बच्चों ने अपने आँखों में सुहाने ख्वाब नहीं सजाए? अब मैं आपको बताता हूँ, इनसे बच्चों से पूछते हैं कि ये बच्चे करते क्या हैं और क्या वजह बनी ये इन बच्चों के टिशू बेचने की। बेटा क्या करते हो आप? टिशू बेचते हो। तो पढ़ते हो आप क्या? कौन से स्कूल में आप पढ़ते हो? कौन से स्कूल में बेटा? पब्लिक में पढ़ते हो। आप पढ़ते हो बेटा? हाथ में क्या है ये बेचने के लिए दिया हुआ है? अच्छा, आपके अब्बा क्या करते हैं? अब्बा क्या करते हैं आपके? सीमत की बड़ियों खाते हैं। आपके अब्बा क्या करते हैं बेटा? ये हमारे लिए बहुत बड़े अलमियत की बात है। हम यहाँ पर जितने भी सियासतदान हैं, एक को अपनी कुर्सी की पड़ी हुई है, एक को करप्शन की पड़ी हुई है। सो हमारे किसी भी मुल्क को कौम की तकदीर उसका पढ़ा लिखा नौजवान तबका बनाता है। सो यही वो बच्चे हैं जिन्होंने बड़े होकर मुल्क को कौम की तकदीर बनानी है। यही वो चिराग हैं जिन्होंने जल कर रोशनियाँ देनी है मुल्क को कौम को। लेकिन ये रोशन चिराग जो हैं, ये रोशन फूल जो हैं, खिलने से पहले ही ये मुरझाने के रास्ते पर गामज़न है। वो हमारे वो सियासतदान जिन्हें अपनी कुर्सियों के बजाय, सीटों के बजाय कोई फिक्र नहीं है मुल्क कौम की। ये बच्चे, एक बच्चा कह रहा है कि मेरे वाला साहब सीमेंट की बोरियाँ उठाते हैं, दूसरा कह रहा है वो कागज़ उठाते हैं। बच्चे पठानों के हैं, क्या पठान मुसलमान नहीं? हम सब एक ही साथ में मौजूद हैं। तो हमें सोचना चाहिए अपने मुल्क के लिए कुछ करें। खुदारा जो लोग मुखैर हज़रात हैं, अगर हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, हमारा मुल्क कौम तभी तरक्की करेगा जब हम सब मिलकर इकट्ठे होकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छी तरह अदा करेंगे। जब हर बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छी तरह अदा करेगा, पूरी करेगा, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, तभी हम एक कौम कहलाएंगे। हम अभी तक एक कौम ही नहीं बन सके। अभी तक हम सिर्फ़ और सिर्फ एक दूसरे को नीचे गिराने के बजाय कुछ नहीं कर सके, नीचा दिखाने के बजाय कुछ नहीं कर सके। तो ये हमारे मुस्तकबिल हैं, इनके लिए कुछ सोचना चाहिए, कुछ करना चाहिए। वो लोग जो अरबों खरबों रुपए के मालिक हैं, क्या वो इनके साथ इनके एक मोहल्ले में कोई ना कोई ऐसा बंदा ज़रूर होगा जो लाखों अरबों रुपए का मालिक होगा? क्या वो बंदा एक बच्चे को पढ़ा नहीं सकता? एक बच्चे के लिए क्या वो बंदा कुछ कर नहीं सकता? अपने बेटों के लिए हर इंसान सब कुछ करता है। क्या इस्लामी तालीमात यही हैं कि महज अपने लिए सब कुछ हो? जो साथ बैठे हैं, ये जो साथ रहते हैं, इन लोगों को मेरे ख्याल से खाना भी शायद मुयसर ना हो, लेकिन ये पढ़ते भी ज़रूर हैं और ये टिशू भी बेचते हैं। ऐसे मुल्क कौम की तकदीर नहीं बदलती। ईमानों में बैठकर सिर्फ लंबी लंबी तकरीरें करने से या वो जलसों में खड़े होकर करप्शन के खिलाफ हमें बताने से ऐसे मुल्क नहीं बदलेगा। अमली तौर पर काम करना होगा। हम सबको मिलकर, एक पाकिस्तानी होने के नाते हम सबको मिलकर एक प्लेटफार्म में इकट्ठे होकर अपने मुल्क कौम की तकदीर बदलने के लिए, ये जो छोटे छोटे रोशन चिराग हैं, इनको जलाने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। सोच हमें कैसे बदलनी पड़ेगी? सोच इसी तरह बदलेगी कि हमारा मुल्क, जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझेंगे, हमारा मुल्क पीछे होने की वजह ये है कि हम लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों से कासिर हैं। अभी तक हम समझ ही नहीं सके कि हमारी जिम्मेदारियाँ क्या हैं। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ यही है कि हमने अपने बच्चों को पालना, अपने बच्चों को पालना। इस्लामी तालीमात बिल्कुल ये नहीं। हम सबको एक होना पड़ेगा। ये बच्चा है, ये इसके वालिद कागज़ चलते हैं, ये पठान है, ये तीनों पठान है। सो खुदारा एक होकर अपने मुल्क कौम की तरक्की के लिए कुछ ना कुछ कीजिए। अगर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो थोड़ा कुछ ज़रूर कीजिए। यही वो बच्चे हैं, यही वो फूल हैं जो बड़े होकर जब खिलेंगे तो ज़रूर मुल्क कौम की तकदीर में अपना अहम किरदार अदा करेंगे। इसी तरह के फूल अगर खिलने से पहले मुरझा जाएंगे तो खुदारा हमारे मुल्क का हाल शाम जैसा लगेगा।